नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा तो बन ही गया है, पर सवाल यह है कि क्या भारत इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए तैयार है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि एआई अब सिर्फ कोई साइंस फिक्शन वाली चीज नहीं रही। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी तैयारी का, इन्हीं संभावनाओं और चुनौतियों का जायजा लेते हैं। तो इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं कि एआई अभी कहाँ-कहाँ है हमारी लाइफ में। हम शायद रोज ध्यान भी नहीं देते। सही बात है। जैसे स्मार्टफोन को ही ले लें, सिरी है, गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है। हाँ, ये वॉइस असिस्टेंट्स, ये सब एआई ही तो चला रहा है इन्हें। बिल्कुल। और फिर ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजन, फ्लिपकार्ट, राइट। वो जो हमें सुझाव दिखाते हैं। राइट, कि आपको ये पसंद आ सकता है या ये खरीद लीजिए। हाँ, वो रिकमेंडेशन इंजन। वो एआई है। यहाँ तक कि सामान जल्दी कैसे पहुंचे उसके लिए डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज करने में भी एआई का हाथ है। अच्छा, और हेल्थ केयर का भी जिक्र था सोर्सेज में। जी हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं में भी एआई आ रहा है, खासकर रेडियोलॉजी में, जैसे एक्सरे या एमआरआई स्कैन को समझने में। मतलब बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद। हाँ, अर्ली डिटेक्शन में। और बैंकिंग सेक्टर में भी देखिए, कस्टमर सर्विस वाले चैटबॉट। हाँ, वो जो वेबसाइट पे पॉपअप होते हैं। बिल्कुल। और फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब धोखाधड़ी का पता लगाने वाले जो सिस्टम है, उनमें भी एआई मॉडल्स काफी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो कुछ उदाहरण हुए कि एआई कहाँ-कहाँ मौजूद है। लेकिन ये शायद अभी क्या कहते हैं, लिमिटेड इस्तेमाल है। हाँ, कह सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है। असली सवाल जो हमारे स्रोत उठाते हैं वो ये है कि क्या भारत तैयार है इसे हर सेक्टर में बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए। भारत के लिहाज से देखें तो यहाँ की बड़ी आबादी, बढ़ता हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, संभावनाएं तो बहुत लगती हैं। बिल्कुल, संभावनाएं जबरदस्त हैं। जैसे शिक्षा की बात करें, हाँ, शिक्षा में क्या हो सकता है? सोचिए, एआई की मदद से हर स्टूडेंट को उसकी जरूरत और स्पीड के हिसाब से सीखने का मौका मिले, और वो भी शायद कई भारतीय भाषाओं में। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, वो भी अपनी भाषा में। ये तो वाकई बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, फिर कृषि है। भारत जैसी कृषि प्रधान देश के लिए फसल की निगरानी, मौसम का बेहतर अनुमान, उपज की भविष्यवाणी, इन सब में एआई बहुत मददगार हो सकता है। सही बात है। और स्वास्थ्य सेवाओं में, जहाँ डॉक्टरों की इतनी कमी है। वहां भी एआई डायग्नोसिस में मदद कर सकता है, टेलीमेडिसिन को और बेहतर बना सकता है, दूर दराज के इलाकों तक अच्छी स्वास्थ्य सलाह पहुंचाने में मदद मिल सकती है। और गवर्नेंस यानी शासन में, बेहतर सरकारी सेवाएं, स्मार्ट सिटी प्लानिंग। हाँ, और कुछ स्रोत तो एआई सर्विलेंस से क्राइम प्रिडिक्शन तक की बात करते हैं। ये सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या हम वाकई इसके लिए तैयार हैं? चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। मतलब अमीर गरीब या शहर गांव का फर्क? बिल्कुल। देश के कई हिस्से हैं, खासकर ग्रामीण इलाके, जहां अभी भी लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, और एआई तो इन्हीं चीजों पर चलता है। तो मतलब एआई का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच पाएगा? अभी तो यही लगता है। दूसरी बड़ी दिक्कत है स्किल्स की कमी, हुनरमंद लोगों की कमी। कैसे लोग? मतलब एआई बनाने वाले या इस्तेमाल करने वाले? दोनों तरह के। हमें ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो एआई डेवलप कर सकें, उसे मैनेज कर सकें और साथ ही इसके नैतिक पहलुओं को भी समझें। इनकी अभी कमी है। और भाषा? भारत में इतनी भाषाएं हैं, एआई सिस्टम तो ज्यादातर अंग्रेजी में बेहतर काम करते हैं, है ना? ये एक बहुत बड़ी बाधा है। सही कहा आपने। भारत इतना विविध है भाषाओं के मामले में, जब तक एआई हमारी अपनी भाषाओं में अच्छी तरह काम नहीं करेगा, तब तक उसका असली फायदा सब तक पहुंचाना मुश्किल है। और फिर वो डेटा प्राइवेसी और नैतिकता वाले सवाल भी तो हैं। बिल्कुल। हमारा डेटा कौन इस्तेमाल कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना सुरक्षित है, अगर सही नियम कानून नहीं होंगे तो एआई का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शहरी इलाके, बड़ी कंपनियां, वो शायद ज्यादा तैयार हैं या तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश के लेवल पर अभी काफी काम बाकी है। हाँ, कुछ हद तक यही तस्वीर उभरती है, लेकिन सरकार भी कोशिश कर रही है। स्रोतों में नेशनल एआई पोर्टल का जिक्र है, युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ जैसे प्रोग्राम हैं। अच्छा, और एग्रीकल्चर में भी कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स की बात थी। जी हाँ, कृषि जैसे जरूरी सेक्टर में एआई को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स वगैरह? वो भी पीछे नहीं है।
कई भारतीय स्टार्टअप्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, यहाँ तक कि लॉ मतलब कानून के क्षेत्र में भी एआई एप्लीकेशंस बना रहे हैं। तो कोशिशें हो रही हैं, सरकारी भी, निजी भी, पर सफर लंबा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या भारत एआई इंटीग्रेशन के लिए तैयार है? जवाब शायद हाँ और नहीं दोनों है, मतलब आंशिक रूप से। हाँ, मैं सहमत हूँ। आंशिक रूप से हाँ कह सकते हैं। शैली भारत, टेक कंपनियां, निजी क्षेत्र ये तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन पूरे देश को साथ लेकर चलने के लिए उसके लिए जैसा हमने बात की, एक तो मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो सब तक पहुंचे। दूसरा, एआई को हमारी भाषाओं में काम करने लायक बनाना होगा। तीसरा, डेटा प्राइवेसी, एआई एथिक्स, इन पर स्पष्ट नियम और कानून चाहिए। और शायद सबसे जरूरी, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, उन्हें सिखाना कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, डिजिटल लिटरेसी और एआई लिटरेसी ये बहुत जरूरी है। साफ है कि एआई में हमारी जिंदगी बदलने की बहुत क्षमता है, पर यह बदलाव तभी अच्छा होगा जब वो समावेशी हो, नैतिक हो और हर भारतीय के लिए फायदेमंद हो। सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों को देखते हुए मन में आता है हाँ जरूर। कि भारत को किस चीज पर ज्यादा जोर देना चाहिए। एआई को तेजी से अपनाने की रफ्तार पर, या ये सुनिश्चित करने पर कि ये जो विकास हो रहा है वो समावेशी हो, सही मूल्यों पर आधारित हो, भले ही इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। ये सोचने वाली बात है। रफ्तार बनाम समावेश और नैतिकता, शायद इसी सवाल के जवाब में आगे का रास्ता छुपा है। बिल्कुल।